I am consultant NICU in charge, Medicover Hospital, and I am a lactation consultant as well. So basically, मैं डील करता हूँ प्री मैच्योर बच्चे और एनी सिक बेबीज जो डिलीवरी के बाद तुरंत उनको आईसीयू की जरूरत पड़ती है. So I take care of these tiny premature babies. So basically, we have all gathered here for this prematurity week celebration. That is on day 17th of November. Every year we celebrate this prematurity day. So coming to that, for I would like Dr. Kalpana to introduce. नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना गुप्ता, सीनियर गायनेक कंसल्टेंट, हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट. हमारा सारा ये कॉन्फ्रेंस करने का आज मुद्दा यही था. एक तो प्रीमेच्योरिटी डे है, प्लस हमारे लास्ट 1 ईयर के एडमिशन्स के बारे में डिस्कस करना कि हमारे पास प्रीमेच्योर कितने बच्चे आए हैं, आउट ऑफ विच कितने अच्छे गए हैं बन के, मैक्सिमम कुड रीच द मैक्सिमम मेच्योरिटी और अच्छी कंडीशंस में गए. तो हमारा औचित्य आज यही है डिस्कस करने का कि आप लोगों को ये बताया जाए. हमारे हॉस्पिटल में हम मैक्सिमम हाई रिस्क बेबीज ले रहे हैं, जिसमें मात्रा सबसे लोएस्ट वेट कितना रहा है डॉक्टर? Almost 900 grams was the lowest weight. तो सबसे कम बच्चा 900 ग्राम्स का रहा है, और सबसे कॉम्प्लिकेटेड बच्चा जो हमारे पास आया था डॉक्टर वो कौन सा रहा था? There was a baby है जिसको severe pulmonary hemorrhage हुआ था, lung hemorrhage. Almost हम mortality देखें तो इन केसेस में 100 में से शायद 5 या 10% बच्चे ही सर्वाइव कर पाते हैं. So out of that continuous efforts from our staff, from doctors, from nurses all around at this hospital, हमने उनके सर्वाइवल 5 days में ऑलमोस्ट वेंटिलेटर से निकल गया. On 7th day baby was discharged and baby is doing well. Neurologically अभी perfectly fine है. There are no signs that baby has any brain problems in the following up. So baby is doing perfectly fine. बहुत ही अच्छा जा रहा है बच्चा. फॉलो अप में आते हैं तो हम उसको एक्सेस करते हैं. तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास डिलीवर होते हैं हाई रिस्क या प्रीमेच्योर, हम उनको वहीं तक नहीं छोड़ सकते डिस्चार्ज तक. हम उसी कंटिन्यूसली फॉलो अप करते हैं, क्योंकि आगे चल के लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो एज ए न्यूनेटोलॉजिस्ट जानते हैं मोर, और उसको वो कवर करते हैं ताकि लाइफ लॉन्ग उनको एक स्टेबल, एक मॉर्बिड फ्री लाइफ मिले. वहीं एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन मेरा ये काम होता है, जैसे ही मेरे पास वॉक इन आए पेशेंट पहली बार दिखाने के लिए, तो मैं उसको लेबल कर सकूँ ये हाई रिस्क क्राइटेरिया है कि नहीं, कि या ये लो रिस्क क्राइटेरिया है. तो मेरा जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का काम करने का, गंगाराम हॉस्पिटल, वाडिया हॉस्पिटल, केएम, इन सब से यही सीखा है कि आते ही पेशेंट को एक लो रिस्क हाई रिस्क कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं. एज ए रिजल्ट ऑफ विच हमें ये 9 महीने कैसे पालना है हाई रिस्क पेशेंट्स को, ये हम डिसाइड कर सकते हैं टाइम एंड अगेन. जैसे फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट हो गया, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हो गया, इन सब की सहायता से हम इनको 9 मंथ्स तक पहुंचा पाते हैं कि नहीं, ये पहुंचाना मेरा काम है. इसके बाद में जो भी प्रीमेच्योरिटी कॉम्प्लिकेशंस है वो सब नियोनेटोलॉजिस्ट को डील करना पड़ता है. तो मेरा मेन मुद्दा ये होता है कि मैं मिनिमम कम से कम मेच्योरिटी, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेच्योरिटी करके दें, मैक्सिमम वेट के साथ में दें, लेकिन हर एक मदर के साथ ये पॉसिबल नहीं है. तो इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं किसी दिक्कत को, तो उसको डील करना और भी आसान हो जाता है. क्यों? क्योंकि हम पेशेंट्स के पेरेंट्स, मतलब होने वाले पेरेंट्स को अच्छी तरह से प्राइम कर सकते हैं आने वाली दिक्कतों के लिए, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहे. इंसान जब तक अपनी परेशानियों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहता, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता और उस ट्रीटमेंट को भी नहीं समझ पाता. तो ये एक्सेप्टेंस होने के लिए पहले आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है. तो वो मेरा एक इम्पॉर्टेंट काम होता है. उसके बाद में प्लान ऑफ डिलीवरी होती है, उसके बाद में एक नर्सरी केयर होता है, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जब हम हाई रिस्क प्रेगनेंसीज की बात करते हैं. So coming to our hospital statistics, हमने लास्ट 1 ईयर में कैसे रिस्पॉन्ड किया है टू ऑल दिस एमरजेंसीज इज दैट हमको ऑलमोस्ट अराउंड 160 to 170 डिलीवरीज वी हैव अटेंडेड. आई मीन एनआईसीयू एडमिशंस 170 एनआईसीयू एडमिशंस हुए हैं, जिनमें कि 80% ऑफ द बंच वेर प्री टर्म्स. प्री मैच्योर मतलब जिन्होंने लेस देन 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से जो बेबीज डिलीवर होते हैं उनको हम प्री मैच्योर बोलते हैं. सो वैसे प्री मैच्योरिटी को भी हम वापस भी सब डिवाइड, जैसे लेट प्री मैच्योरिटी होती है जो 34 to 36 वीक्स तक बोलते हैं, वेरी प्री मैच्योर बोलते हैं जो कि ऑलमोस्ट मॉडरेट प्री मैच्योर रहते हैं उनको 32 to 34, और जो सबसे कम रहते हैं 28 वीक्स, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स 7 मंथ से बिफोर होते हैं, उनको एक्सट्रीम प्री मैच्योरिटी बोलते हैं. तो जितना प्री मैच्योरिटी का लेवल बढ़ेगा तो उतने कॉम्प्लिकेशन एंड मॉर्बिडिटी और ज़्यादा बढ़ेंगे. So it was almost 80% of the bunch were premature and mortality was 0 and survival was 100%, and even those babies at 10 months and 1 year of age are perfectly as per to their peer groups. जो उनके ग्रुप के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जितने होने चाहिए सब दे आर गोइंग वेरी परफेक्टली फाइन. एंड एज ऑफ नाउ जैसे देयर आर 2 टारगेट्स
हमको डिलीवर करनी रहती है व्हेन मदर सिक, जैसे मैम ने बोला हाई रिस्क डिलीवरी होती है। फर्स्ट थिंग इमीडिएट टारगेट रहता है सर्वाइवल, बच्चे को हमको बचाना है। सेकेंड थिंग इज विद इंटैक्ट सर्वाइवल। वट इज इंटैक्ट सर्वाइवल का मतलब है बच्चा न्यूरो डेवलपमेंटली नॉर्मल है। ऐसा ना हो कि बच्चे के साथ काफी कुछ हो गया एनआईसीयू में, बच्चा बच तो गया लेकिन उसको बाद में जाके काफी दिक्कतें आई, उसकी मॉर्बिडिटी बढ़ गई, उनके पेरेंट्स के लिए सोसाइटी के लिए एक बड़ा सा स्टिग्मा बन गया वो, काफी बार उनको हॉस्पिटल। ऐसा इंटैक्ट सर्वाइवल आजकल सभी टारगेट्स रहते हैं। और ये इंटैक्ट सर्वाइवल एंड मॉनिटरिंग और ये प्री मेच्योर बर्थ्स को डिलीवरी, प्री मेच्योर डिलीवरी हो गई या प्री मेच्योर बच्चे जो एनआईसीयू में आते हैं, प्री मेच्योरिटी का प्रिवेंशन जो कहते हैं, हाउ टू प्रिवेंट इट। सो इट यूजुअली स्टार्ट्स even before delivery, even before the mother thinks that I am going to get pregnant. So before conception से ही ये चीजें चालू होनी चाहिए। So it's good that कि हम पूरी चीजें जैसे एक्सेस करना चाहिए। मैम ने बताया हाई रिस्क लो रिस्क, उनको कितने फ्रिक्वेंटली फॉलो अप करना है। तो बेसिकली पॉइंट इज फॉर एनी प्रीमैच्योरिटी व्हेनेवर इट कम्स दैट प्रिवेंशन करना है प्रीमैच्योरिटी को। तो ये प्रिवेंशन डिलीवरी के बाद नहीं होती, जस्ट बिफोर द थॉट दैट मदर मतलब थिंक सोचती है कि आई एम गेटिंग प्रेग्नेंट। So there are many things that can prevent prematurity that starts from the antenatal period. इस चीज़ को मैं फर्दर कंटिन्यू करना चाहूँगी, जिसको हम बोलते हैं और इंसिस्ट करते हैं आजकल, स्पेशली इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बिकॉज वहाँ पर लेट मैरिजेस, लेट प्रेगनेंसीज प्लान हो रही है। इसको प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कहते हैं। इसका मतलब जब आपके मन में आए या विचार आए, आप सोच रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, प्लीज़ कम एंड विजिट अस, क्योंकि उस पैनल में हम बहुत सारे इन्फेक्शंस, आपके हाई रिस्क क्राइटेरियाज और आपकी चांसेस ऑफ प्रीमेच्योरिटी को काफ़ी हद तक हम रूल आउट करते हैं। इन द मीनवाइल आपकी फर्टिलिटी कैसी है, कितना समय है आपके पास कि आप फाइनेंशियल स्टेटस का पेशेंट है तो हम मेडिकवर कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो जैसे हमारे सेंटर हेड ने भी बताया डॉक्टर माता प्रसाद ने, और जैसे हमारी सारी टीम काम करती है और पहले भी कर चुके हैं, लेकिन शायद ये ओपनली नहीं आया होगा। यू आर मोस्ट वेलकम टू कम हियर, आप प्लीज़ आइए, बिकॉज हम हाई रिस्क मैनेज करते हैं हर तरीके से। आपको एक राइट एडवाइस, एक राइट सिचुएशन में लाके खड़ा करेंगे। जो फर्स्ट एड, फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ 24 आवर्स ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें आपका लॉस और आपके बच्चे का लॉस ना हो, फाइनेंसेस न देखते हुए भी हम ये प्रोवाइड करेंगे आपको, और उसके फर्दर ऑन आपको भी गाइड करेंगे कि कहाँ पर कैसे हम भी अवेलेबल हों और आपको कम सेटिंग्स में कम पैसे लगते हुए भी हम ये मैनेजमेंट आपको दे सकें। डे 1 पे उनको डिलीवरी के बाद बेबी हेड सीवियर डिस्ट्रेस था, सांस की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई। आईसीयू में जब गया तो देखा गया इनके लंग्स में हवा घुस गई, निमोथोरैक्स। इट इज़ ऑल्सो ए वेरी डेंजरस सिचुएशन। उसके बाद बेबी को हमने हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर्स पे रखा। 2-3 डेज़ के बाद बेबी का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आया। एंड अपार्ट फ्रॉम सेइंग दैट हमने अच्छा किया, आई वुड रेदर से मदर्स आर डूइंग रियली ग्रेट जॉब, बिकॉज एक बच्चे को माँ का दूध डे 1 से चालू होना चाहिए था थोड़ा। एंड दिस मदर्स, आई वुड ऑल्सो थैंक हर्षा जी एंड फादर एंड पेरेंट्स, हुएवर मदर स्पेशली, जो कि इतने दर्द, इतने ऑपरेशन सीएस सेक्शन के बाद भी बच्चे के लिए आके एनआईसीयू में हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में फीड देना, मिल्क एक्सप्रेस करना, तो उनका काम 50 to 60% वहीं हो जाता है हमारा। सो ये तो रिस्पॉन्सिव काम तो हम करते हैं, बट एनी मदर हु इज़ डूइंग दैट, उनके काम के लिए इट्स ए हैट्स ऑफ टू ऑल द मदर्स who are actually they have a great role for surviving a baby in an ICU. Actually, our both doctors are here. My gynec is Kalpana ma'am, and NICU care was Tanmay sir. Both are here. We are really thankful for both of them. Actually, ma'am has always been there for us. Like any night cases, because my wife is having a low-lying placenta case, so ma'am has always been there at every night, and because we used to face issues, and when my baby went to Tanmay sir, we were totally emotionally down. Ma'am has giving counseling. Actually, here the treatment, no, parents also require a strong counseling. So Tanmay sir has a counseling session. That is what I really want to admire on this Medicover hospital on that case, because parents would be emotionally down so much, we would don't know what to do. So they were there for every day, twice we'll have a counseling session. Gynec ma'am also will take a session to the mother, because she will be having her own trauma. And parents, as father also will face an equally emotionally weakness, so they're there for both of us. Baby is now well, and we continuously come here and consult every 2 months. I've had a really good experience, I would say, for the reason we were not very well aware that our pregnancy will take place in this early stage. I had got a high BP shoot up, and Dr. Tanmesh and my gynec, Dr. Himani Gupta, the entire team was on the toes, and I think within 48 hours they did a wonderful job. Even after my delivery,
my both the kids were very low weight, so they both required NICU, and they took on the clock they were available. They were constantly giving us all the understanding knowledge regarding our kids situation. So I think as a mother, I was very depressed at that moment. But then slowly, gradually, within a week's time, I think I started to get all the hopes that both my kids will go home safely. So thanks to entire team of Medicover, so they supported very well. Thank you. अदर कपल्स को आप क्या गाइडलाइन देंगे? अदर कपल्स को यही आई वॉज वेरी glad that Dr. Himani was my doctor. She already gave me steroids, which is I think very important for preterm babies birth. If that would have not been given, then I think I would have been in a much worse condition. So I think all the gynecs and should take care of the would-be mother in terms of starting from 30 weeks itself. They should start taking care of these situations so that the pediatrician and the neonatologist can handle the case further better. I think that was the real requirement.